हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। और मेटल नॉन मेटल का बोल सकते हो ये आखिरी टॉपिक पे हम आ चुके हैं। फिर बाकी चीजें है नहीं, फिल्ट्रेशन वगैरह है वो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, जैसे उस पर भी क्वेश्चन आ जाते हैं। लेकिन ये आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन है, बिल्कुल बेसिक चीज है। जब आप आगे 11th 12th में अगर साइंस लोगे तो बॉन्ड क्या होता है ये सब आप डिटेल में पढ़ सकते हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या और भी जगह। तो ये बेसिक चीज 10th में आपको थोड़ा सा समझाया गया है कि आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है और क्या होता है सब। तो हम थोड़ा समझ लेते हैं इसी वीडियो में, है ना। थोड़ा सा आयनिक बॉन्ड इस वीडियो में हम समझ लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप मुझे बताओ, मेटल्स जो होते हैं, मेटल्स उनकी टेंडेंसी क्या होती है। मेटल्स की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की। ये बताया था मैंने तुम्हें जब मेटल नॉन मेटल की प्रॉपर्टी बता रहा था। तो मेटल्स जो होते हैं ना, मेटल्स की टेंडेंसी क्या होती है? टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन है तो मेटल्स की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। और नॉन मेटल्स की उसका अपोजिट ही होगा, गैस कर लिया होगा आपने, टू गेन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। तो आप ये समझ लो पहले कि जब मेटल की जो टेंडेंसी होती है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की होती है, और नॉन मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की होती है, गेन। तो अब अगर मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं, मेटल और नॉन मेटल अगर रिएक्ट करते हैं तो वो बेसिकली क्या करते हैं, कोई भी मेटल या नॉन मेटल आपस में मान लो रिएक्ट कर रहे हैं। जब भी मेटल नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो हमेशा अपना जो आउटर मोस्ट शेल है उसको फिल करने की कोशिश करते हैं। आउटर मोस्ट शेल मतलब अपना ऑक्टेट। ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स उनके आउटर मोस्ट शेल में होने चाहिए, उसको फिल करने के लिए अचीव करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो सोडियम ले लेते हैं, सोडियम। ये समझा रहा हूँ मैं, तुम्हें सुनते जाओ, गौर से, इंपॉर्टेंट है। अगर अभी नहीं समझोगे तो आगे दिक्कत आएगी। सोडियम, ठीक है, सोडियम क्या एक तरह का मेटल है, ठीक है। ये जो सोडियम है इसका एटॉमिक नंबर होता है आपका 11। एटॉमिक नंबर होता है सोडियम का, एटॉमिक नंबर NuM Br 11, ठीक है। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, गौर से सुनते जाओ। तो अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो ऐसा होता है 281। ये अगर आपको समझ नहीं आ रहा है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो मुझसे पूछ लेना, मैं वैसे तो 9th क्लास में आपको पढ़ाई थी। तो ALM ये भरते थे ना, फिर ALM है ना। तो 28, तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? ये देख लो, आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम मेटल के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन में। अब मैंने आपको क्या कहा कि जितने भी चाहे मेटल हो चाहे नॉन मेटल हो, ये क्या करते हैं, ये अचीव करने की कोशिश करते हैं ऑक्टेट को। ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट शेल में। ऑक्टेट मतलब आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ये करने के लिए अचीव करते हैं। पर इसके आउटर मोस्ट शेल में तो 1 इलेक्ट्रॉन है। तो आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा सोडियम को। ये जो सोडियम है इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये दिखा रहा हूँ ना मैं, एक एक इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में। क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 11 था, हम फिल करना शुरू करें 281। ये एक फिल करने का तरीका होता है ना, इसमें कंफ्यूज मत होना। ऐसे 281 ऐसे हम फिल करते हुए चलते हैं, 282 या जितने भी होते हैं ऐसे हम फिल करते हुए चलते हैं। तो लास्ट में पहले वाले के में हम 2 लिखते हैं, एल में 8 लिखते हैं, ऐसे करके आपका चलता है ना। अब देखो इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको मैंने आपको बोला मेटल नॉन मेटल दोनों ही क्या करना चाहेंगे, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहेंगे, मतलब कि वो अपना ऑक्टेट बनाना चाहेंगे। ऑक्टेट का मतलब क्या होता है, 8, ठीक है। तो इसको, इसमें तो एक है, तो इसको ऑक्टेट बनाने के लिए क्या करे सोडियम, सोडियम ये करे या तो 7 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर दे, या तो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दे, या फिर ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है इसको लूज कर दे। क्योंकि जब ये लूज कर देगा तो फिर ये सिर्फ ये 28 बचेगा, और आउटर मोस्ट शेल में यानी फिर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो ऑक्टेट फिल हो जाएगा। मतलब आउटर मोस्ट शेल में 8 होने चाहिए, ऑक्टेट फिल करना मतलब आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना। तो अगर ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है, जो है लास्ट वाला 1 इलेक्ट्रॉन, इसको अगर ये लूज कर दे तो दो इसकी कॉन्फ़िगरेशन ऐसे हो जाएगी 2 और 8। क्योंकि जो 1 वाला है इसको लूज कर देगा ये, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन ये हो जाएगी 2 और 8। तो 2 और 8 जब कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी तो इसका मतलब आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ऑक्टेट पूरा हो गया। तो सोडियम के पास 2 ऑप्शन होते हैं भाई, या तो 7 इलेक्ट्रॉन ऐड कर ले या फिर 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर ले। लेकिन होता क्या है, 7 लगे तो कॉमन सेंस की भी बात है कि 7 इलेक्ट्रॉन लूज करने में एनर्जी ज्यादा चाहिए होगी भाई। 7 इलेक्ट्रॉन लूज करने, 1 2 3 4, तो कितनी सारी, बहुत सारी एनर्जी चाहिए होगी। लेकिन सिर्फ अगर
सॉरी 7 इलेक्ट्रॉन गेन करने में बहुत सारी एनर्जी चाहिए होगी, गेन करने होंगे ना ऑक्टेट पूरे करने के लिए, 1 है तो 1 + 7 8 होगा, तो 7 इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए बहुत सारी एनर्जी चाहिए होगी। लेकिन जबकि सिर्फ अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो उसमें कम एनर्जी चाहिए होगी। तो बेस्ट ऑप्शन सोडियम के लिए होता है कि वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। और हमने ये शुरू में पढ़ा भी कि मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, टू लूज इलेक्ट्रॉन, पढ़ा ना भी हमने, मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, लूज इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम अगर मेटल में एग्जांपल लूं तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 281, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्टेट फिल करने के लिए वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। तो ये 1 जो इलेक्ट्रॉन है इसको लूज कर देगा, ठीक है, इसको लूज कर देगा। तो इसकी सोडियम मेटल की अगर हम इक्वेशन देखें तो ऐसे होगी, ऐसे बनेगा इक्वेशन, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना तो ऐसे बनेगा, सोडियम गिव्स सोडियम प्लस और बन जाएगा एक इलेक्ट्रॉन, ये लूज कर दिया। आपने देखा ये जो सोडियम था इसने एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया और ये सोडियम प्लस बन गया। प्लस मतलब भाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव की चार्ज होता है, तो जब वो निकल जाएगा सोडियम में से तो सोडियम थोड़ा सा ये पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज जो दिखा रहा है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चला गया ना भाई, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है और एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिया, मेटल लूज करते हैं ना, तो ये एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट वाला इसने लूज कर दिया, लूज कर दिया इलेक्ट्रॉन, तो सोडियम क्या बन गया, सोडियम प्लस, ऐसे Na+ बन गया। और जो पॉजिटिव चार्ज वाला आयन होता है आयन बन गया पॉजिटिव चार्ज आयन, पॉजिटिव सोडियम आयन बन गए, तो पॉजिटिव वाले आयन को हम बोलते हैं कटायन। तो ये सोडियम कटायन बन गया, सोडियम का कटायन, कटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज वाले आयन, ठीक है। तो समझ गए, ये इक्वेशन हुई ना, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। तो ये मेटल का मैंने आपको सीन बता दिया। सेम सीन अगर मैं आपको नॉन मेटल का समझाऊं, नॉन मेटल का देखो, अब हम कोई नॉन मेटल ले लेते हैं, मान लो क्लोरीन ले लेते हैं, क्लोरीन, क्लोरीन ले लेते हैं, ये ले लिया मैंने क्लोरीन, यानी कि Cl। क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है, क्या है क्लोरीन, नॉन मेटल है, बात समझ में आ रही है यहाँ तक। अब क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, 17। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम फिल करेंगे तो ऐसा कुछ बनेगा 287। तो अब आप देखो ये 17 हो गया ना, 2 + 8 + 7। तो अब आप देखो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, 7। और मैंने आपको क्या कहा, चाहे मेटल हो चाहे नॉन मेटल हो, उसकी टेंडेंसी होती है कि वो अपना आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखे, मतलब ऑक्टेट बन जाए, ऑक्टेट, ऑक्टेट मतलब आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में तो 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास 2 ऑप्शन है भाई, जैसे अपने सोडियम के पास थे ना, ऐसे क्लोरीन के पास भी 2 ऑप्शन है। कौन सा, पहला ऑप्शन तो ये कि भाई ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, गेन 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता कि 7 + 1 8 हो जाए और ऑक्टेट पूरा हो जाए आउटर मोस्ट शेल में, ये तो पहला ऑप्शन है। और दूसरा ऑप्शन ये कि 7 के 7 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, लूज 7 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो ये पूरा चला जाएगा और आपकी कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ ये बच जाएगी, तो आउटर मोस्ट शेल में 8 रह जाएगा। लेकिन मैंने फिर वही बात आ जाएगी, 7 इलेक्ट्रॉन लूज करने में जो एनर्जी लगेगी वो बहुत ज्यादा होगी भाई, 7 इलेक्ट्रॉन एक एक करके लूज करने तो एनर्जी बहुत ज्यादा लगेगी, और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन गेन करना है तो उसमें एनर्जी कंपैरेटिवली इसके कंपैरिजन में कम लगेगी। तो क्या करेगा क्लोरीन, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा ताकि वो 7 + 1 8 हो जाए और ऑक्टेट पूरा हो जाए। और वैसे भी ये नॉन मेटल है क्लोरीन, तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि नॉन मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, ये देख लो, नॉन मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की, तो नॉन मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो ये क्या करेगा क्लोरीन, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ऐसे गेन कर लेगा, गेन कर लिया इलेक्ट्रॉन, और ये क्या बन जाएगा Cl-। अब आप कहोगे माइनस कैसे बन गया भाई, इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिवली चार्ज, तो इसमें जब ऐड हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज ऐड हो जाएगा तो ये नेगेटिव आयन जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा क्लोरीन एक नेगेटिव आयन जिसको हम बोलते हैं अनायन। जैसे मैंने अभी प्रीवियसली बताया था ना कि वो पॉजिटिव आयन बना, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो पॉजिटिव आयन बनता है, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया था एक, तो ये पॉजिटिव आयन बन गया जिसको बोलते हैं कटायन। तो कटायन मतलब पॉजिटिव आयन, और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो क्या बन रहा है, नेगेटिव आयन यानी कि अनायन। जब इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो अनायन बनता है, अनायन मतलब नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन जब लूज करते हैं तो कटायन बनता है, कटायन मतलब पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई, सोडियम और क्लोरीन, सोडियम नॉन मेटल, सोडियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है, तो ये ऐसे ऐसे हो। अब देखो, अब मैंने आपको क्या बोला कि मैंने आपको एक एक करके दोनों को समझा दिया कि सोडियम कैसे अपनी ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या करता है, और क्लोरीन जो कि नॉन मेटल है वो अपने ऑक्टेट पूरा करने के लिए ये करता है कि भाई उसने तो इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया। अब ये सोडियम और क्लोरीन आपस में अगर रिएक्ट करें, सोडियम और क्लोरीन आपस में रिएक्ट करेंगे, क्यों, सोडियम देखो ना यहाँ पर, मतलब सोडियम क्या बन गया, पॉजिटिवली चार्ज आयन कटायन, और क्लोरीन क्या बन गया, ये क्लोरीन नेगेटिवली चार्ज आयन अनायन, नेगेटिव चार्ज वाले को अनायन बोलते हैं, ठीक है।
अब ये सोडियम और क्लोरीन ऐसे आपस में जब रिएक्ट करेंगे ना, तो आपका बनता है सोडियम क्लोराइड। सोडियम में था पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया था। मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, उनकी टेंडेंसी होती है। सोडियम मेटल है। क्लोरीन बना ये नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि क्लोरीन नॉन मेटल है और नॉन मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने ऑक्टेट पूरा कर लिया। तो ये सोडियम, ये दोनों के बीच में क्या है, दोनों ये पॉजिटिवली चार्ज कटायन है और ये नेगेटिवली चार्ज अनायन है, तो इनके बीच में क्या हुई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुई। वही प्लस माइनस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुई। समझ आ रही है ना बात, बड़ी कॉन्सेप्चुअल चीज है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुई इन दोनों के बीच में, और ये बन गया सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, तो ये जो सोडियम क्लोराइड बना ना, ये बेसिकली इनके बीच में क्या बना, एक बॉन्ड बना। इनके बीच में एक बॉन्ड बना और ये NaCl बन गया। अब ये बॉन्ड कैसे बनता है, जो कि हमारे वीडियो का टॉपिक भी है, आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। तो जो आयन का जो बॉन्ड बना ना, वो दिखाता हूँ मैं, ये तो तुम्हें समझ आएगा ना। अब अंदर इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे वो बॉन्ड कैसे बन रहा है, वो दिखाता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे बॉन्ड कैसे बन रहा है, देखो ये सोडियम है, ठीक है। सोडियम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट शेल में, जल्दी बताओ, सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, भूल गए? अभी मैंने आपको बताया ना, सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, देखो 281। तो सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट शेल में। इसकी कॉन्फ़िगरेशन 11 एटॉमिक नंबर था, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन दूसरी 281। तो आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन, तो सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो उस एक इलेक्ट्रॉन को मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ये एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे भाई, 7 इलेक्ट्रॉन। तो 7 इलेक्ट्रॉन को आप ऐसे दिखा दो, 1 2। मैं अब आपको इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे बता रहा हूँ क्या हो रहा है, 3 4 5 6 7, ठीक है। तो सोडियम के, इसको मैं थोड़ा दूसरे तरीके से दिखाता हूँ। सोडियम में ध्यान से सुनना, सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, कॉन्फ़िगरेशन बताई थी ना 281। तो आउटर मोस्ट शेल में इसके एक इलेक्ट्रॉन है। और क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, 1 2 3 4 5 6, ये इलेक्ट्रॉन बना रहा हूं मैं, और ये 7। तो और मैंने आपको क्या बोला कि चाहे मेटल हो चाहे नॉन मेटल हो, ये मेटल है ये नॉन मेटल है, चाहे मेटल हो चाहे नॉन मेटल हो, सब क्या करना चाह रहे हैं, क्या अचीव करना चाह रहे हैं, सब अपना ऑक्टेट पूरा करना चाह रहे हैं। ऑक्टेट मतलब सबको अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, सबको अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो सोडियम के पास तो आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, पिंक वाला, और क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, ग्रीन वाले। तो ये अपना अपना ऑक्टेट कैसे पूरा करें, तो ये अपना ऑक्टेट ऐसे पूरा करेंगे, सोडियम अपना ये इलेक्ट्रॉन एक और इसको देगा, तो ये क्लोरीन क्या कर लेगा, क्लोरीन का ऑक्टेट पूरा हो जाएगा ना। ध्यान से देखो, क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7, और सोडियम के पास कितना है, एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में। तो अगर सोडियम अपना ये एक इलेक्ट्रॉन, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है इसके पास, ये इस क्लोरीन को ऐसे दे दे, तो क्लोरीन का ऑक्टेट पूरा हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन का। तो क्लोरीन का जो ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, तो फिर ये बनेगा, नेक्स्ट स्टेप पे क्या बनेगा, इसने जब सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो ये ऐसे बन जाएगा, सोडियम और क्लोरीन के पास जो 8 इलेक्ट्रॉन खुद के साथ, 1 2 3 4 5 6, ये खुद के साथ, और एक पिंक वाला जो सोडियम से लिया है ये वाला, अब 8 हो गया। अब ये क्लोरीन का ऑक्टेट पूरा हो गया और सोडियम का भी ऑक्टेट पूरा हो गया, क्योंकि सोडियम के पास ये एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन था, वो इसने क्लोरीन को दे दिया। तो अब हुआ क्या, कि सोडियम और क्लोरीन ने ये इलेक्ट्रॉन बेसिकली शेयर कर लिया, तो इनके बीच में बन गया बॉन्ड, ये बॉन्ड बन गया इनके बीच में, और इसी बॉन्ड को बोलते हैं हम आयोनिक बॉन्ड। इसी बॉन्ड को क्या बोलते हैं हम, आयोनिक बॉन्ड। और फिर ये बन गए NaCl, जो कि है सोडियम क्लोराइड। समझ लो, तो इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे ये काम हो रहा था कि सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन था, तो उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, और क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे, तो उसको ऑक्टेट, सबको ध्यान रखना, सबको अपना ऑक्टेट पूरा करना, मतलब आउटर मोस्ट शेल में सबको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन को 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था, तो सोडियम ने दे दिया, तो इसने क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, और सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, तो उसने वो दे दिया, तो अब उसके 8 पूरे हो गए। सोडियम का ऐसा था ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 281, तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन था ये पिंक वाला, वो उसने दे दिया, तो अब ये ऐसा हो गया 28, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, तो ये बैलेंस स्टेबल हो गया। जब तक 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में नहीं होते, तो कोई भी मेटल हो चाहे नॉन मेटल हो, वो अनस्टेबल रहता है, क्योंकि उसकी वो बस अचीव करना चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए।
तो उसको अचीव करने के लिए उसने फटाफट ये इलेक्ट्रॉन अपना ये एक्स्ट्रा वाला ये लूज कर दिया और लूज करके क्लोरीन को दे दिया। जो क्लोरीन के पास 7 थे उसको एक चाहिए था और सोडियम के पास एक्स्ट्रा था तो उसको एक देना था, तो उसने दे दिया। तो इस तरह से बॉन्ड बन गया दोनों के बीच में और इसी बॉन्ड को बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। समझ गए ना? तो ऐसे बनता है आपका आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। अभी जो दोनों के, क्योंकि सोडियम पॉजिटिवली चार्ज है, इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, इलेक्ट्रॉन जब लूज करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्लोरीन ने पिंक वाला इलेक्ट्रॉन सोडियम से गेन किया तो इस पर नेगेटिव चार्ज है, तो प्लस माइनस इनके बीच में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ गई जिसकी वजह से बॉन्ड बन गया और ये सोडियम क्लोराइड एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये था आपका पूरा आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन का पूरा सीन। अब इसकी प्रॉपर्टीज होती है कि भाई ये NaCl जो है, या मतलब NaCl मतलब जो भी आयोनिक बॉन्ड जिसके बीच में बन रहा है, NaCl तो एक एग्जांपल है, ऐसे और भी बन सकते हैं। जैसे एक बनता है MgCl2, ये भी आपका आयोनिक बॉन्ड बन के बनता है, क्योंकि इस पे आपको देखना, मैं बता देता हूँ बस आपको। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, तो इसकी हम कॉन्फ़िगरेशन ऐसे करेंगे 282। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन है। और क्लोरीन के कितने होते हैं? अभी हमने देखा क्लोरीन के 7 होते हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन 2 क्लोरीन को दे देता है, तभी MgCl2 बनता है। एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन को देता है, एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन को देता है और खुद का ये शेल पूरा कर लेता है आउटर मोस्ट शेल, और ये 7 होते हैं तो एक एक लेके ये भी पूरे हो जाते हैं, तो बॉन्ड बन जाता है MgCl2। ठीक है, ये आराम से देख लेना, सेम ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बाकी आपको आयनिक बॉन्ड समझ आ गया होगा। अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी आप ये बोल सकते हो कि भाई आयनिक बॉन्ड है और दोनों के बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है आयनिक बॉन्ड्स, आयनिक कंपाउंड का। जो आयनिक कंपाउंड होते हैं ना, जैसे हमारा अभी मैंने देखा NaCl या MgCl2, ये सब आयनिक कंपाउंड के एग्जांपल्स हैं। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। क्यों होता है हाई? अभी मैंने बोला कि इनके बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। क्यों होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? एक पॉजिटिव आयन होता है जिसको कैटायन बोलते हैं, नेगेटिव आयन होता है जिसको अनायन बोलते हैं। सिमिलरली यहाँ पर MgCl2 के केस में भी एक पॉजिटिव आयन होता है जिसको अनायन बोलते हैं, नेगेटिव आयन होता है जिसको कैटायन बोलते हैं। तो इनके बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, तो इसीलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट यानी इनको पिघलाना या बॉयल करना बहुत ज्यादा हाई एनर्जी चाहिए होती है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, दोनों आपस में बहुत ही स्ट्रांगली जुड़े हुए हैं, तो बहुत हाई एनर्जी चाहिए होगी इनको मेल्ट करने के लिए या बॉयल करने के लिए। तो इनका ध्यान रखना, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आयनिक कंपाउंड का बहुत हाई होता है। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी आप ये कह सकते हो कि भाई ये इनकी मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं ये लोग, जो ये आयनिक कंपाउंड होते हैं, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पर ज्यादातर ये जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, गुड कंडक्टर ये ज्यादा मतलब ये जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये भी आप प्रॉपर्टीज में देख रहे हैं आयनिक कंपाउंड की, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। समझ रहे हो बात? पर ज्यादातर या तो मोल्टन स्टेट में या फिर एक्वस सॉल्यूशन में, मतलब किसी पानी के साथ जो सॉल्यूशन में, किसी सॉल्वेंट के साथ जब सॉल्यूशन में होते हैं ये कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स, तब ये इलेक्ट्रिक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, या फिर मोल्टन यानी पिघले हुए स्टेट में होते हैं तब होते हैं। ठीक है, ये याद रखना। अच्छा जी, और क्या हो सकता है इसका? हाँ, फिजिकल नेचर कैसा होता है? फिजिकल नेचर में कैसा होता है कि ज्यादातर ये जो कंपाउंड होते हैं ये क्रिस्टल में ब्रेक होते हैं, क्रिस्टल ब्रिटल होते हैं बेसिकली। जब मैं आपको प्रॉपर्टीज बता रहा था, मैंने आपको बताया था ना ब्रिटल मतलब क्या होता है, मतलब कोई भी कंपाउंड जब ऐसे क्रिस्टल में टूटता है तो उसको बोलते हैं ब्रिटल। तो आयनिक कंपाउंड्स आर ब्रिटल इन नेचर, ब्रिटल। ठीक है, फिजिकल नेचर इनका कैसा होता है? ब्रिटल। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी आयनिक कंपाउंड की। ठीक है, तो मेन जो चीज थी वो ये थी, एक प्रॉपर्टी वगैरह तो आप रट भी सकते हो, मेन चीज ये थी जो कॉन्सेप्ट मैं समझा रहा था आपको कि कैसे बॉन्ड बनता है, ये समझ आना जरूरी है आपको इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे, ताकि आपको मदद हो। ठीक है, तो ये था आपकी छोटी सी वीडियो थी, वैसे 18 मिनट हो गए, इतनी छोटी भी नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट वीडियो है। और ये सिर्फ यहीं खत्म नहीं होगी, अगर आप साइंस लोगे तो 11th-12th में ये सब बॉन्ड फॉर्मेशन ये सब समझ आना चाहिए आपको। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।